नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर हम फिर हाजिर हुए हैं। सीरियल बैरिस्टर बाबू में अनिरुद्ध का कैरेक्टर तो कमजोर कर ही दिया। इधर बोंदिता जो अपने तर्क से फर्क करती थी, उसकी मामी उसे डंडे से पीटती थी, तब भी बोंदिता अपने तर्क देती थी। आज इतनी कमजोर हो गई कि उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगे जा रहे हैं और वो चुपचाप आंसू बहाती खड़ी हुई है। बोंदिता के सारे तर्क कहाँ चले गए ये तो मेकर्स ही जाने। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि बोंदिता के खिलाफ पूरा समाज खड़ा है। त्रिलोचन काका ये मान लेते हैं कि उनकी बहू ही गुनहगार है और कहते हैं कि ये हमारे घर की बात है और मैं आप सबका सारा रुपया पैसा लौटा दूंगा। लेकिन सौदामिनी के पिता अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं। सौदामिनी के पिता कहते हैं कि आप मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। उस ढोंगी ब्रिजवासी की जड़ी बूटियों की वजह से मेरी बेटी हमेशा के लिए अंधी हो गई। त्रिलोचन काका ये सुन के हतप्रभ रह जाते हैं। बोंदिता भी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी वजह से परी दीदी की आंखें चली गईं। सौदामिनी के पिता कहते हैं कि आपकी बहू उस ठग की साथी है और आपकी बहू को इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो ये तक कह देते हैं कि आपकी बहू को जेल भिजवाना चाहिए, इसके हाथ में हथकड़ी पड़नी चाहिए। अनिरुद्ध की छोटी सी मासूम पत्नी को जेल भेजने की बात हो रही है और अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहता है। वो सौदामिनी के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिलोचन काका का सिर सौदामिनी के सामने शर्म से झुक जाता है। वो सौदामिनी से माफी मांगते हैं, लेकिन त्रिलोचन काका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और बीमार पड़ जाते हैं। बोंदिता इस सब का कसूरवार खुद को मानती है। उसे लगता है कि त्रिलोचन काका की बीमारी, मिनी दीदी की आंखें चली गई हैं और पति बाबू का विश्वास, सब कुछ उसी की वजह से गया है। सौदामिनी एक नया नाटक करती है और इस बार उसने अपनी आंखों में काला चश्मा और हाथ में लाठी ले ली है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि अब यही मेरे साथ ही है। अनिरुद्ध को लगने लगता है कि सौदामिनी की इस हालत की जिम्मेदार और त्रिलोचन काका की बीमारी की जिम्मेदार सिर्फ बोंदिता है। इधर बटुक भी अनिरुद्ध को आके बता देता है कि उसने बोंदिता की मदद करी थी। बोंदिता को कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। वो अपनी जगह बटुक को बैठा के चली जाती थी। ये सुन के अनिरुद्ध का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इधर बोंदिता को लगता है कि अनिरुद्ध सो गया है। वो एक बार फिर से नारियल का टेलीफोन बना के अनिरुद्ध के पास आती है। बोंदिता कहती है, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ब्रिजवासी इतना बड़ा ठग है। जिस तरह आप मिनी दीदी की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह मैं, इतना ही बोलती है बोंदिता और अनिरुद्ध उठ के खड़ा हो जाता है। वो बोंदिता की पूरी बात तक नहीं सुनता। भाई अनिरुद्ध कैसे बैरिस्टर हैं, कम से कम अपनी पत्नी की बात तो सुन लेते, लेकिन अनिरुद्ध बोंदिता की कोई बात नहीं सुनता। वो बोंदिता से कहता है कि तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है कि तुम कितनी झूठी और मक्कार लड़की हो। अनिरुद्ध कहता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ऊंचे सपने देखे थे। मैं तुम्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। मुझे लगता था कि तुम समाज में बदलाव ला सकती हो, लेकिन तुम्हारी जैसी झूठी लड़की तो बैरिस्टर बन के भी सिर्फ झूठ का ही साथ देगी। भाई अनिरुद्ध तो खुद सौदामिनी के झूठ का साथ दे रहा है और वो बोंदिता से कह रहा है कि वो झूठ का साथ दे रही है। अनिरुद्ध सौदामिनी को पहचान ही नहीं पा रहा। ये कैसी बैरिस्टर की नजरें हैं जो सच और झूठ की पहचान ही नहीं कर पाती। अनिरुद्ध बोंदिता से कह देता है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो मैंने तुम्हारा साथ दिया। वो उस बोंदिता से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा रोकता था, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। वो बोंदिता से कहता है कि मैं जिंदगी में तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहता। अनिरुद्ध बोंदिता की ओर से अपना मुंह फेर लेता है। बोंदिता को सती होने से बचाया अनिरुद्ध ने और अब वो दोबारा से बोंदिता को उसी दलदल में भेज रहा है। दोस्तों, बोंदिता की विदाई हो जाएगी अनिरुद्ध के घर से। बोंदिता अपना सामान लेके अनिरुद्ध के घर से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन क्या बोंदिता अपनी माँ के घर पहुँच जाएगी या फिर कहीं और पहुँचेगी, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा।
दोस्तों, किसी भी सीरियल में ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले जाते हैं उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के खिलाफ पूरे समाज और घर, यहाँ तक कि उसके पति, परिवार, हर एक को इतना ज्यादा नेगेटिव होते दिखाना दर्शकों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। दूसरी ओर सौदामिनी अंधी बनके एक से एक नाटक करती जा रही है, लेकिन अनिरुद्ध को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड के बारे में ये तो मेरा रिव्यू था, लेकिन आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अनन्या, प्रीति, सबरीन, सुष्मिता, सरिता, मुस्कान, स्वाति। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीरियल बैरिस्टर बाबू के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।